हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नीतीश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड किसी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में सिचुएटेड है। यहाँ पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वेरियस डिसिप्लिन्स में वैकेंसीज आई हैं। तो इसको देखेंगे कैसे अप्लाई करना है, क्या बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर्म को भरने के। तो जैसा कि मैंने बताया, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। अब सबसे पहले हम पोस्ट की बात कर लेते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज आई हैं। तो अगर हम बात करें, लगभग 90 के आसपास वैकेंसीज टोटल आई हुई हैं। नेम ऑफ पोस्ट, सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो किस किस डिसिप्लिन में है। तो जैसा कि देखिए, फिजिक्स के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। ये कैटेगरी यहाँ पर है UR, SC, ST, OBC, PWBD और EWS, यानी कि जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी है उसमें कहाँ कितनी सीटें हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स की एक सीट है OBC कैटेगरी में। फिर मैथमेटिक्स की एक सीट है SC कैटेगरी में। इसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स की 3 पोस्टें हैं और UR, SC और OBC कैटेगरी में। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन की एक पोस्ट है, मैनेजमेंट की एक पोस्ट है। इसी तरीके से मास कम्युनिकेशन है, लॉ की 3 पोस्ट हैं। और मेन सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका जो है सॉइल साइंस, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, आपका हिस्ट्री की देखिए एक पोस्ट है ना। इसी तरीके से फाइन आर्ट्स की एक पोस्ट है। तो ये जो है लगभग, अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो टोटल 36 पोस्ट यहाँ पर आई हुई हैं। और अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज़ की बात करें तो फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एजुकेशन, मैनेजमेंट, लॉ, एजुकेशन, हिस्ट्री, यानी कि इन डिसिप्लिन्स में जो है वैकेंसीज आई हुई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। बाकी अगर हम बात करें, जो एडवर्टीज़मेंट नंबर है आपका 142/2022, इसमें जो है कि प्रोफेसर पोस्ट की बात करें तो इसमें देखिए केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एजुकेशन से लेकर के लगभग ईच एंड एवरी डिसिप्लिन्स में प्रोफेसर की भी वैकेंसीज आई हुई हैं। हिंदी, लॉ, फिजिकल एजुकेशन और टोटल 25 पोस्ट जो हैं प्रोफेसर की यहाँ पर आई हुई हैं। इसका जो PDF है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप नीतीश एजुकेशन 27 पर डाल रखा है, तो आप वहाँ से जाकर डिटेल में नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पर फटाफट से हम लोग डिस्कस करेंगे मोटा मोटा, बाकी आप PDF गो थ्रू कर लीजिएगा। अब एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो देखिए, एसोसिएट प्रोफेसर की भी ये रिस्पेक्टिव वैकेंसीज़ हैं। लगभग टोटल 30 पोस्ट जो है आपका एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी आई हुई है डिफरेंट डिसिप्लिन्स में। अब आगे अगर हम बात करें जनरल इंस्ट्रक्शंस की, तो जो कैटेगरीज़ है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, वो यहाँ पर ये शो की गई है। एब्रीविएशन दिया गया है। पे लेवल्स की बात करें तो जैसा कि पे लेवल आपको पता ही है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है लेवल 10, यानी कि 57,700 से लेकर के 82,400 के बीच वेरी करती हैं सैलरी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसी तरीके से एसोसिएट प्रोफेसर का लेवल 13A है और प्रोफेसर का जो है लेवल 14 है अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो जो भी UGC रेगुलेशन एक्ट है 2018, उसी के अकॉर्डिंग जो है फॉर्म को भरा जाएगा। अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो बेसिक एलिजिबिलिटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है आपका PG होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, प्लस नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो नेट या फिर किसी भी नेशनल लेवल का एग्ज़ाम जो भी होता है रिस्पेक्टिवली वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या है, AICTE, NCT, ICAR के जो भी नॉर्म्स हैं, UGC रेगुलेशन एक्ट के जो भी नॉर्म्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन माना जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए 1,000 रुपये का फॉर्म है। ठीक है, फॉर्म फ़ी जो है आप किसी भी मोड में अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी में SC ST के लिए 400 रुपये का फॉर्म है। ठीक है, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए जो है एग्जेम्प्टेड है, उन्हें कोई भी फीस नहीं देना है, 0 फी है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो देखिए, जो फॉर्म को भरने का ऑनलाइन लिंक है वो 7 मार्च 2022, यानी कि कल से जो है फॉर्म का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। आज 6 तारीख है, कल जो है 7 मार्च है। 7 मार्च से आपका फॉर्म भरने की जो है डेट स्टार्ट हो जाएगी। और फॉर्म को भरने का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा,
तो आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कर लीजिएगा, ठीक है। अब लास्ट डेट की बात करें तो देखिए क्या है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट के साथ 6 अप्रैल 2022 12 बजे रात तक, यानी कि लगभग 1 महीने का टाइम इन्होंने दिया है। 7 मार्च से फॉर्म को फिल करना है, यानी कल से फॉर्म फिल होंगे और 6 अप्रैल तक फॉर्म फिल किए जाएंगे, यानी 7 से लेकर के 6 अप्रैल तक। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपीज़ ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि फॉर्म को जब ऑनलाइन आप भरेंगे फिर उसका प्रिंट आउट लेके अपने सारे टेस्टिमोनियल्स, सारी सर्टिफिकेट्स को जो है आपको कब तक भेजना है, 25 अप्रैल 2022 शाम 5 बजे तक आपको फॉर्म की हार्ड कॉपी भेज देनी है। अभी मैं एड्रेस बताता हूँ कहाँ भेजना है, तो आप वहाँ पर जाकर उसको भेज दीजिएगा। यानी ये 3 डेट याद रखिएगा। 7 मार्च से जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, 6 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे और 25 अप्रैल तक आप फॉर्म की हार्ड कॉपी रिस्पेक्टिव एड्रेस में भेज सकते हैं। आगे अगर हम बात करें जनरल इंस्ट्रक्शंस की, तो फॉर्म को भरने का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जब जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो वहाँ पर दिखेगा, जैसे कि मैंने बताया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा। कल जब लिंक एक्टिवेट हो जाएगी तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, आगे यहाँ पर बात करते हैं, जो भी रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा, जो भी नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसके अकॉर्डिंग, चाहे SC ST PWD और जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी है उसके लिए। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर आगे अगर हम बात करें, रिलैक्सेशन ऑफ 5% विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम 55 to 50% ऑफ द मार्क्स एट द मास्टर्स लेवल, यानी कि अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC NCL EWS या PWBD से, तो आपका जो मार्क्स रिलैक्सेशन है वो 55 से 50% हो जाता है, यानी 50% अगर आपके हैं PG में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो NOC आपको प्रोवाइड करनी होगी और डायरेक्ट जो है इंटरव्यू बेसिस पे एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या है, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर शैल नेसेसरली सबमिट सेल्फ अटेस्टेड प्रिंटेड कॉपीज़ ऑफ टॉप 10 एंड टॉप 7 फुल लेंथ रिसर्च पेपर्स, यानी जो भी रिसर्च पेपर्स हैं, अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 25 को उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, देखिए एप्लीकेशन हु हैव बीन अवॉर्डेड UG PG PhD फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी शुड इंक्लूड इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, यानी कि अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपने कोई भी डिग्री ली है तो आपको फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी जो है प्रोवाइड करना होगा, जो कि इंडियन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने बता दिया, UGC रेगुलेशन एक्ट जो भी है उसी के अकॉर्डिंग चाहे प्रोफेसर हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे एसोसिएट प्रोफेसर है, उसको भर्ती किया जाएगा। आगे अगर हम बात करें, देखिए क्या है, यहाँ पर कोई भी TA DA आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं उस कंडीशन में। और नेक्स्ट है आपका लास्ट पॉइंट, यहाँ पर देख लीजिए करना क्या है, जब आप फॉर्म की हार्ड कॉपी भेजेंगे तो आपको 2 सेट्स ऑफ हार्ड कॉपीज़ ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद ऑल सेल्फ अटेस्टेड टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट शुड रीच टू, यानी कि आपको जो भी आप फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसका प्रिंट आउट निकाल कर सारे टेस्टिमोनियल्स को लगा के उसकी 2 सेट आपको बनाने हैं। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है 2 सेट्स बनाने हैं हार्ड कॉपीज़ के। और किस एड्रेस पे भेजना है आपको, द रजिस्ट्रार राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, रोनो हिल्स, दोईमुख, अरुणाचल प्रदेश 791112, इस एड्रेस पे आपको भेजना है। और क्या करना है आपको, A4 साइज पेपर, ऑल द डॉक्यूमेंट शुड बी क्लियरली लिजिबली प्रिंटेड ऑन A4 साइज पेपर, A4 साइज पे प्रिंट करवाना है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को। उसके बाद स्पायरल बाइंडेड करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालकर जो है आपको उसकी कॉपी A4 पेपर में डालकर ये एड्रेस उस पर लिख कर इंडिया पोस्ट यानी कि स्पीड पोस्ट से ही केवल भेजना है फॉर्म को। ये याद रखिएगा, फॉर्म को केवल स्पीड पोस्ट के द्वारा ही आपको भेजना है, ठीक है। इन नो केस एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड बाय हैंड, आपको केवल स्पीड पोस्ट से भेजना है और किसी मोड से अगर आप फॉर्म पहुंचाते हैं तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म को भरने की। अगर इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं।
और आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, पेपर 2 एजुकेशन, साथ ही साथ किसी भी प्रकार के रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं, चाहे वो पीएचडी नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे ऑल इंडिया किसी भी प्रकार की टीचिंग जॉब से रिलेटेड हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।